Hello all, welcome back to Excellent English. This is Ambikesh Tiwari, and in today's video we are going to talk about future continuous tense. Future continuous tense is also called future imperfect and future progressive. So it has three names: future continuous, future imperfect, future progressive. So today's topic is future continuous. So continuous, the name shows something about continuity. Its name shows something about continuity. Something continue in the future time is future continuous tense. If any action is continue in future time, कोई भी एक्शन यदि फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहता है तो उसका बोध कराने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड. सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, if you have to identify the Hindi sentences of future continuous tense, you have to look at the last of the Hindi sentences. ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, will be there at the last. इनके लास्ट में क्या आते हैं? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे. Okay, I have already told about the use. What is the use? If any action is continue in a future time, if any action is continue in a future time, यदि कोई भी एक्शन फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू है तो that action is written in future continuous tense. सो यूज के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया हूँ. एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहे उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके उसको डिनोट कराते हैं. अब हम बात करेंगे डायरेक्टली अबाउट द स्ट्रक्चर. यदि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखना हो तो एट फर्स्ट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन शैल or will. I have already told you about the use of shall and will. I am repeating shall with first person subject, will with second person and third person subject. shall का यूज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ करिए, will का यूज सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ करिए. देन आप be लिखेंगे एंड देन वर्ब में ing जोड़ेंगे एंड फाइनली ऑब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट शैल विल बी वर्ब ing ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आप कल ट्रेन में सफ़र करते रहेंगे. एक्चुअली कल आप ट्रेन में सफ़र करते रहेंगे. कल के समय में आपके सफ़र करने वाला जो एक्शन है दैट विल रिमेन कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगा. एंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्यूचर के टाइम में यदि किसी एक्शन को कंटिन्यू रहना है तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो हमने यू सब्जेक्ट लिख दिया. शैल और विल तो यू के साथ हमें विल लगाना चाहिए. यू विल बी, शैल विल के बाद बी दिख रहा है. फिर वर्ब में ing लगाना है तो सफ़र करना, सफ़र करना, ट्रैवल. सो ट्रैवलिंग, यू विल बी ट्रैवलिंग इन ट्रेन टुमारो. यू विल बी ट्रैवलिंग इन ट्रेन टुमारो. आवर सेंटेंस इज डन हियर. नाउ इफ यू आर गोइंग टू फ्रेम द नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट shall, will not, be, verb, ing, object, full stop. मैं आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा. मैं आपका इंतज़ार नहीं करता रहूँगा. देन इट विल बी आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो शैल लगना चाहिए. आई शैल नॉट बी, इंतज़ार करना मीन्स वेटिंग
फॉर यू, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतजार करता हुआ नहीं रहूँगा. सो द नेक्स्ट शैल विल बी देयर एट द फर्स्ट, शैल विल बी देयर एट द फर्स्ट. सो इंटरोगेटिव में हमें क्या करना है, शैल विल को पहले करना है, शैल और विल वाट एवर इज रिक्वायर्ड, देन सब्जेक्ट बी, फाइनली वर्ब वन ing एंड ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन मार्क नॉट टू बी फॉरगेटन, क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन. सो क्या यह दुनिया हमारे महापुरुषों को याद करती रहेगी, क्या यह दुनिया हमारे महापुरुषों को याद करती रहेगी? तो will this world be missing क्या यह दुनिया हमारे महापुरुषों को याद करती रहेगी? will this world be missing our great persons? will this world be missing our great persons? So this sentence will be translated in this way. इस तरह से हम अपने सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं. और yes, here there is a mistake, महापुरुषों को. The next WH sentence if we have to write, then WH will be written at first and then either shall or will, whatever will be required here. Subject be, verb ing, object question mark. So the same, इसको मैं कर देता हूँ, क्या यह दुनिया हमारे महापुरुषों को याद करती रहेगी. इसको मैं कर देता हूँ, यह दुनिया हमारे महापुरुषों को क्यों याद करती रहेगी. यह दुनिया हमारे महापुरुषों को क्यों याद करती रहेगी. आई एम नॉट गोइंग टू राइट हिंदी. यह दुनिया हमारे महापुरुषों को क्यों याद करती रहेगी. तो ये हमारा सेंटेंस है. तो वाई विल दिस वर्ल्ड बी मिसिंग आवर ग्रेट persons. So why will this world be missing our great persons? So dear all, it was the skills of having translations of the sentences related to future continuous tense. ध्यान रखना है, future continuous tense की जितनी भी हिंदी sentences होती हैं वहाँ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे. इस तरह के वर्ड्स आते हैं. और these are the things, these are the rules, these are the structures by using which we can translate all those type of Hindi sentences into English. So dear all, आज की इस वीडियो में बस इतना ही. Just see you in the next video. Thanks for watching the complete video.